हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक देख रहे हैं जिनका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। ठीक है, लिखेंगे बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो पहले इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। बेटा ये रिजर्व तो पता है ना, हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट का एक पार्ट या एक परसेंटेज, ठीक है, निकाल कर हम लोग रिजर्व बनाते हैं आगे आने वाले एक्सपेंसेस के लिए। अब एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए अगर हम बना रहे हैं तो वो भी हम रिजर्व बना सकते हैं। उसका नाम क्या होगा, उस एक्सपेंस के नाम पे होगा वो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये सामने हमें जो दिख रहा है उसका नाम क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब ये हुआ कि इन फ्यूचर अगर कोई भी वर्कमैन हमसे कंपनसेशन मांगता है रिगार्डिंग एनी सिचुएशन, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आगे हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है ना, कोई बिजनेस लोकेशन पे आग लग गई है, तो उससे अगर किसी वर्कमैन को बेटा क्या होती है, परेशानी होती है, या फिर वर्कमैन जल जाता है या फिर कोई भी कैजुअलिटी होती है बेसिकली, तो वो कैजुअलिटी के लिए वर्कमैन जो है हमसे क्या लेगा, कंपनसेशन लेगा। अब उस टाइम पे हमारे पास उस कंपनसेशन देने के लिए पैसा होना चाहिए, तो हम लोगों ने क्या करा, अलग से उसका एक रिजर्व बना के रख रहे हैं। बात क्लियर? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। दोबारा से समझा देता हूँ, अगर इन फ्यूचर वर्कमैन हमसे कंपनसेशन मांगता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके लिए एक रिजर्व मेंटेन होना चाहिए कि आगे इन फ्यूचर हमें उसको पे करने में कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? तो यार यहाँ पे हमारे पास ना बेसिकली 4 केसेस हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले समझते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हमारी 7 आइटम्स में आता है कि नहीं आता। जल्दी बताओ, आता है भाई? तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि वो 7 आइटम्स कौन कौन सी होती है, जरा एक बार रिवाइज कर लें। हाँ जी, पहली कौन सी होती है, जर्नल रिजर्व। हाँ ये भाई सब बोलेंगे, ठीक है ना। पहला कौन सा होता है, जर्नल रिजर्व। दूसरा क्या होगा बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तीसरा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फोर्थ प्रॉफिट। फिफ्थ गुडविल। सिक्स्थ लॉस। सेवंथ क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस टॉपिक का नाम जो है वो क्या है, राइट ऑफ हमें करना होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व। ठीक है, इसको बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, 7 आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये 7 आइटम अगर आपको दिखाई देती हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स में से उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और हमने ये लास्ट क्लास के अंदर हमने ये चीज़ पूरी डिटेल में समझी थी कि राइट ऑफ कब करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग अब हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास आज की क्लास में पहला पॉइंट जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। अब यार हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर बेटा, बैलेंस शीट में WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 रुपीज़ का है। कितने का है भाई, 10,000 रुपये का। अपने पास यहाँ पे 4 केस बन सकते हैं। पहला केस नंबर 1, नो इन्फॉर्मेशन और नो क्लेम। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि कोई क्लेम हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ। या फिर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि नो क्लेम, वर्कमैन ने कोई भी क्लेम नहीं करा। या तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई भी क्लेम नहीं हुआ। तो दोनों चीज़ सेम है या अलग अलग है, सेम ही हुई ना। अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमने क्या अज्यूम करा कि कोई क्लेम नहीं है। अगर लिखा हुआ है कोई क्लेम नहीं है तो भाई कोई क्लेम है नहीं। बात समझ में आई? अगर कोई क्लेम नहीं होता तो ये रिजर्व को, जो 10,000 का रिजर्व मेरे पास बना हुआ है, वो क्या करेंगे, पूरा का पूरा राइट ऑफ यानी कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री पास करेंगे इसकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और बेटा कौन सी रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में।
बेटा पूरा 10,000 हमारे पास जो रिजर्व था वो पार्टनर्स में हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। पहले केस में कोई डाउट किसी को? अगर हम बात करें अपने सेकंड केस की, केस नंबर 2, बेटा केस नंबर 2 के अंदर हमारे पास यहां पर गिवन है कि जो क्लेम हुआ है ना भाई, केस नंबर 2 में बेटा जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है वो कितने का हो गया? 8,000 का हुआ है भाई। कितने का हुआ है बेटा? 8,000 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार 10,000 का रिजर्व बना हुआ है, क्लेम कितने का हुआ? 8,000। तो क्या हम लोग 8,000 को यूज कर सकते हैं रिजर्व में से? बिल्कुल भाई, बनाया तो इसलिए के लिए है ना, हमने रिजर्व बनाया किस पर्पज के लिए? कि अगर आगे जाके कोई क्लेम होता है तो रिजर्व में से उसको हम यूज कर सकते हैं। तो जो 8,000 का हमारे पास क्लेम हुआ है वो हम क्या करेंगे? रिजर्व में से यूज कर लेंगे। रिजर्व कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? कितना बचा? वो 2,000 राइट ऑफ कर देंगे पार्टनर्स में। ठीक है, एंट्री सोचो क्या बनेगी भाई? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ना 10,000 रुपये से। बस समझ में? रिजर्व तो पूरा 10,000 से खत्म होगा। अब यहां पर हमारे पास एक नई लाइबिलिटी बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की। ठीक है, पूरा लिखना इसको आप, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की यहां पे लाइबिलिटी बन जाएगी कितने रुपए की? 8,000 रुपए की। और जो बाकी के जो 2,000 रुपए है वो हम बेटा क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि राइट ऑफ कर देंगे। कितने रुपए? 2,000 रुपए। भाई कौन सी रेशो में करेंगे बेटा? ओल्ड रेशो में करेंगे। कोई डाउट यहां पे किसी को? पहला केस कोई क्लेम नहीं हुआ था, जो तो 10,000 का रिजर्व है वो हमारा पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा पार्टनर्स के अंदर। सेकंड केस में क्या था कि हमारे पास रिजर्व जो है 10,000 का था बट क्लेम हो गया 8,000 का, तो 8,000 हम लोग रिजर्व में से यूज कर लेंगे। उसके बाद यूज करने के बाद रिजर्व कितना बचेगा? 2,000। वो 2,000 को हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये 8,000 बेटा हमने पे नहीं करे अभी, वर्कमैन ने क्लेम करे हैं, वर्कमैन ने मांगे हैं, तो हम अभी क्या करेंगे? उसकी एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे और जब पे करेंगे बेटा, है ना, तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? हमारी खत्म हो जाएगी। पे की एंट्री क्या पास होगी बताओ? जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अगर हम पे करेंगे तो उसकी एंट्री क्या पास होगी? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000। कोई डाउट यहां पे? ठीक है भाई। थर्ड केस के अंदर केस नंबर 3, बेटा केस नंबर 3 के अंदर हमारे पास यहां पर जो क्लेम हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो हुआ है वो हो गया 10,000 रुपए का। कितना क्लेम हुआ बेटा? 10,000। ठीक है, यहां पर आप मुझे बताओ रिजर्व कितने का बना हुआ है? क्लेम भी कितने का हो गया? रिजर्व 10,000 का, क्लेम भी 10,000 का। क्या यहां पे कोई रिजर्व बचा? तो क्या पार्टनर्स में कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं। तो यहां पे हम एंट्री के पास करेंगे, सोचो एक बारी, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट। कितने रुपए? 10,000। ठीक है जी, कोई डाउट? अच्छा, केस नंबर 4 करने से पहले हम एक छोटे से टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन। बेटा रिवैल्यूएशन पहली बात तो कब होता है? जब हमारी फर्म क्या होती है? रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। बेटा जब हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तब हम रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन किस किस चीज का होगा भाई? रिवैल्यूएशन एसेट्स का होगा और लाइबिलिटीज का होगा। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट वैल्यू है एसेट की या लाइबिलिटी की वो हम लोग अब बुक्स में लिख देंगे अपने, है ना, यानी कि अपने एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे और लाइबिलिटीज को रीअसेस करेंगे। बात क्लियर?
रिवैल्यू बेटा क्या होती हैं? एसेट्स। एसेट्स को दोबारा से हम लोग रिवैल्यू करेंगे, जो मार्केट वैल्यू है उसको हम लोग अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, और लाइबिलिटीज को करेंगे रीएसेस। रीएसेस मतलब अगर मुझे लग रहा है कि मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है तो लाइबिलिटी मैं कम करके लिख दूंगा, अगर मुझे लग रहा है कि लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी बढ़ाकर अपनी बुक्स में लिख दूंगा। बात क्लियर? अच्छा, उसका इम्पैक्ट जो होगा वो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के डालेंगे। तो यहां पे हम लोग बनाते हैं बेटा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली एक तरीके से हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट साइड में क्या आएंगी? अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो बेटा क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर बेटा हमारे पास कोई लॉस हो रहा है तो वो कहां पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बस आप यहां पे ये बताओ कि अगर मेरा कोई भी एसेट इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज, तो वो मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? क्या है बेटा? प्रॉफिट। तो क्रेडिट करूंगा मैं, तो क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय इंक्रीज इन एसेट। एसेट में अगर कोई भी वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है तो वो वैल्यू को हम लोग कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज हमारे लिए प्रॉफिट है ना। इसे एग्जांपल देख लो इसका यार। अगर मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर मशीन जो है वो मुझे 50,000 गिवन है। कितने गिवन है बेटा? 50,000। लेकिन जो मार्केट वैल्यू है बेटा मशीन की मेरी, वो मुझे यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि वो हो गई है अब 58,000 की। कितने की हो गई? तो यहां पर मैं क्रेडिट कितना अमाउंट करूंगा? 8,000। जितने रुपए से मेरी यहां पर एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है वही तो प्रॉफिट हुआ। 50,000 तो रिकॉर्ड ही था ना। अब मुझे कितना रिकॉर्ड करना है बुक्स के अंदर? 58 रिकॉर्ड करना है। कितना रिकॉर्ड करना है? 58। बात समझ में आई? तो 8,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है उसको ही मैं क्या करूंगा बेटा? क्रेडिट करूंगा। कहां पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कोई डाउट यहां पे किसी को? ऐसे ही बेटा अगर हम बात करें, अगर मेरा कोई एसेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है, क्या हो रही है बेटा उसकी वैल्यू? तो वो प्रॉफिट है लॉस है? तो बेटा डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। इसका एग्जांपल क्या हुआ भाई? डेटर जो है मेरा वो है 40,000 का डेटर है। क्या है बेटा? 40,000 का डेटर। मुझे यहां पे प्रोविजन क्रिएट करना है बेटा, प्रोविजन क्रिएट करना है ऑन डाउटफुल डेट। कितने परसेंट का? 5% का। अगर मैं यहां पे 5% का प्रोविजन क्रिएट करूंगा उससे मेरी डेटर की वैल्यू बढ़ेगी या कम हो जाएगी? सोच के बताना। उससे मेरी डेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी ना। तो यहां पे डिक्रीज हो जाएगा मेरा एसेट। कितने रुपए से? 40,000 का 5% कितना हुआ? 2,000। कोई दिक्कत तो नहीं? पॉइंट क्लियर है? अब लाइबिलिटी पे आते हैं बेटा। आप किस पे आते हैं? लाइबिलिटी पे। अब आप मुझे बताओ कि अगर लाइबिलिटी जो है मेरी वो अगर इंक्रीज हो गई, क्या हो गई बेटा? इंक्रीज। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा लॉस होगा? लॉस होगा ना यार। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या हो गया? या तो तुम बड़े कंफ्यूज से हो रहे हो। तो बहुत आसान है। अगर एसेट इंक्रीज होगा प्रॉफिट, एसेट कम होगा लॉस, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस, लाइबिलिटी कम होगी तो सिंपल तो है। तो जो लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज होगी उसको मैं क्या करूंगा बेटा? डेबिट करूंगा टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इसका एग्जांपल क्या होगा भाई? यहां पे देखो एक बार आप, अगर मेरे क्रेडिटर है 10,000 के क्रेडिटर है मेरे। कितने क्रेडिटर है बेटा? 10,000 के। ठीक है। क्रेडिटर की वैल्यू जो है वो रीएसेस करी हमने। क्या करी बेटा? रीएसेस करी, और हमें पता लगा कि क्रेडिटर की वैल्यू जो है वो 11,000 है, ना कि 10,000। तो यहां पे लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई। कितने रुपए से?
तो वो 1000 रुपये क्या करूंगा बेटा, मैं डेबिट कर दूंगा। ऐसे अगर हम बात करें, अगर मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है बेटा, क्या हो रही है, डिक्रीज, तो वो मेरा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी बेटा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी की वजह से मेरा क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट, उसको क्या करूंगा मैं यहाँ पर, क्रेडिट करूंगा बेटा, क्या करूंगा, क्रेडिट। अब आप मुझे बताओ, अगर डिक्रीज होगी लाइबिलिटी, उसका एग्जांपल क्या हुआ, क्रेडिटर जो है वो हमारे पास 15,000 रुपए के हैं, फिर लिखा हुआ है दे डिसाइडेड टू राइट ऑफ देयर लाइबिलिटी अप टू 3,000। क्रेडिटर ने डिसाइड करा कि वो अपनी लाइबिलिटी जो है, राइट ऑफ देयर क्लेम, सॉरी राइट ऑफ देयर क्लेम, जो उनका क्लेम है ना 15,000 रुपए का, वो राइट ऑफ कर रहे हैं कितने रुपए तक, 3,000 रुपए तक। तो यानी कि अब मैं यहां पे कितने रुपए पे करूंगा क्रेडिटर को, हाँ जी 15 की जगह 12, तो लाइबिलिटी मेरी कितने से कम हो गई, तो यहां पे 3,000 रुपए मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा 2 पॉइंट और है यार, ऐसा कोई एसेट है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था, एक ऐसा एसेट है मेरा जो कोई रिकॉर्ड नहीं, टाइपराइटर है बेसिकली, वो टाइपराइटर को रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है, क्या है बेटा, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, उसको मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो यहां पे लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर हमने कोई एसेट को रिकॉर्ड नहीं करा होगा तो उसे हमें अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसे इसका अपोजिट क्या होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी अगर मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं करी होगी, उसे ही मुझे अब यहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या है बेटा ये, तो यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ये बताओ भाई। या तो आएगा हमारे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्या आएगा बेटा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, या फिर क्या आएगा बेटा, रिवैल्यूएशन लॉस। भाई नॉमिनल अकाउंट है ना यार, नॉमिनल अकाउंट का आंसर क्या आता है, प्रॉफिट या फिर लॉस। कोई दिक्कत। अभी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस मेरा जो भी आएगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा ना। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। भाई प्रॉफिट को बांटूंगा तो कैपिटल बढ़ेगी, प्रॉफिट को बांटूंगा तो कैपिटल बढ़ेगी, तो क्रेडिट करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में, और डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे अगर लॉस को बांटूंगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, तो बड़ी लॉस की एंट्री क्या पास होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो। बात क्लियर। ठीक है जी, कोई डाउट यहां पे किसी को, क्लियर है पॉइंट। यही पॉइंट मेरा पॉइंट नंबर केस नंबर 4 में काम आने वाला है। तो भाई केस नंबर 4 में है क्या, पहले जरा उसको समझते हैं। देखो बेटा एक बारी, केस नंबर 4, केस नंबर 4 हमारे पास क्या है, बेटा यहां पे मेरा जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो 12,000 का है। कितने का है बेटा, 12,000 का। भाई क्या करें, रिजर्व कितने का है, रिजर्व कितने का था, 10,000 का था। क्लेम कितने का हो गया,
12,000। भाई रिजर्व 10,000 का, क्लेम हो गया 12,000 का, तो क्या यहां पे कोई रिजर्व बचा? रिजर्व तो नहीं बचा ना। 2,000 का मेरा यहां पे क्या हो गया ये बता दो एक बारी। लॉस हो गया। 2,000 क्या हो गया भाई? यानी कि रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई ना बेटा। तो यहां पे आप मुझे बताओ कि एंट्री क्या पास करेंगे? WCR अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10,000 से। मेरी लाइबिलिटी यहां पे कितने से बनेगी? WCC 12,000 से बनेगी भाई। लाइबिलिटी कितने से बनेगी? और 2,000 का मेरा यहां पे क्या हो गया? लॉस। तो वो क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करूंगा। नहीं समझ में आई बात? रिजर्व 10,000 का, क्लेम 12,000 का, तो 2,000 रुपए से मेरी लाइबिलिटी यहां पे क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो 2,000 से जो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो मेरा लॉस है, तो रिवैल्यूएशन में क्या करना पड़ेगा? मुझे डेबिट करना पड़ेगा। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है पॉइंट? लेकिन क्या यहां पे एक और एंट्री पास होगी? बिल्कुल होगी यार। सेकेंड एंट्री जो पास होगी यहां पर, वो लॉस को बांटने की पास होगी। जो 2,000 का लॉस हुआ है ना मेरा, वो पार्टनर कैपिटल में बांट दूंगा बेटा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए? 2,000 रुपए। ठीक है भाई? ओल्ड रेशो में, ऑब्वियसली बात है बेटा। किसमें बांटेंगे हम लोग? ओल्ड रेशो। जल्दी से यहां पर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहां पर एक रिजर्व पढ़ा जिसका नाम क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, WCR। और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहां पे यूज आएगा? वर्कमैन अगर कोई कंपनसेशन मांगेंगे हमसे, उसको पे करने में हम लोग यहां पे क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे। अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें यहां पे बैलेंस शीट में WCR कितना है बेटा? 10,000। कितना है भाई? 10,000। समझ रहे हो ना कितना है भाई? 10,000। अब पहला केस, कोई भी क्लेम नहीं हुआ या फिर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है हमें। ठीक है, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे? क्लेम नहीं हुआ, या फिर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि भाई क्लेम नहीं हुआ। तो क्या यहां पर रिजर्व मेरा कुछ बचा? बिल्कुल, सारा का सारा बच गया रिजर्व भाई हमारा। यूज तो हुआ ही नहीं ना। जब क्लेम ही नहीं हुआ तो बेटा रिजर्व कुछ यूज होगा क्या? तो 10,000 का 10,000 पूरा रिजर्व हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। एंट्री क्या पास करेंगे? WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेकंड केस, WCR यानी कि कितना था हमारे पास? 10,000। और क्लेम कितने का हो गया? 8,000 का। भाई क्लेम कितने का हो गया? 8,000। 8,000 का बेटा जो हमारा क्लेम हुआ है उसको मैं यूटिलाइज कहां से करूंगा? WCR रिजर्व से यूज करूंगा, है ना। 8,000 का यूज करने के बाद क्या कुछ रिजर्व बचा? बिल्कुल बचा। कितना बचा? 2,000। कितना बचा बेटा? 2,000। बात क्लियर? एंट्री क्या पास होगी? WCR अकाउंट डेबिट टू WCC और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। WCR में कितना आएगा? 10। क्लेम में कितना आएगा? 8। और पार्टनर्स में कितना बटेगा? 2। थर्ड केस में मेरा क्लेम कितने का हुआ? 10,000 का। क्या कोई रिजर्व बचा? रिजर्व पूरा यूटिलाइज हो गया बेटा, है ना। तो यहां पे एंट्री क्या पास करेंगे? WCR अकाउंट डेबिट टू WCC कितने रुपए? 10,000 रुपए। और फोर्थ केस अलग था, यहां पे लाइबिलिटी बढ़ गई थी मेरी, क्योंकि क्लेम कितने का हुआ है? 12 का। 12 का क्लेम हुआ है। 10,000 हम कहां से यूज कर लेंगे? रिजर्व में से। 2,000 मेरी यहां पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो जो 2,000 मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी वो मेरा क्या है बेटा? लॉस। क्या है भाई? लॉस। और उस लॉस को मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। कहां पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 2,000। उसके बाद WCR कितना बेटा? 10,000। और टू WCC कितना? 12,000। और 2,000 का जो लॉस होगा वो हमें पार्टनर्स में क्या करेंगे? बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कौन सी रेशो में? सब चीजें ओल्ड रेशो में हो रही हैं, न्यू रेशो में कुछ भी नहीं होगा। बात क्लियर? ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लो इसको। ठीक है भाई, अब एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इसके ऊपर, WCR के क्वेश्चंस की।
आओ भाई आओ, क्वेश्चन नंबर 13 देखना एक बारी। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, जिनका पीएसआर है 532। इन्होंने डिसाइड करा कि इनका फ्यूचर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, 235 होगा। यानी कि ओल्ड रेशियो 532 है और न्यू पीएसआर कितना है, 235। बेटा यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है कि गिव द जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ कितना, 1,20,000 रुपए एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। जब पीएसआर चेंज हो रहा है तो हमें डब्ल्यूसीआर की राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है। व्हेन, कब, पहला पॉइंट, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, और सेकंड में लिखा हुआ है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। दोनों सेम है या अलग अलग है? दोनों सेम है ना, दोनों ही केस नंबर कौन सा है बेटा, 1। बात क्लियर? तो दोनों की बेटा हम एक ही एंट्री पास करेंगे, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू क्वेश्चन नंबर 13। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटा पार्टनर के नाम क्या थे, ए बी और सी, और कौन सी रेशियो में बटेगा, ओल्ड में। बेटा ओल्ड रेशियो कितनी है, 5, 3 और 2। तो टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल। इस अमाउंट है 1,20,000। 1,20,000 को बेटा हम बांट देंगे 5:3:2 में। तो कितना कितना आएगा बताएंगे एक बारी। 60,000 आएगा एक तो, और क्या आएगा, 36,000 रुपये आएगा, और कितना आएगा, 24,000। ये सेम एंट्री बेटा हम लोग केस 1 में भी और केस नंबर 2 में दोनों में पास होगी, बिकॉज दोनों का मतलब सेम ही है ना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर XYZ 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 रेशियो है। इन्होंने डिसाइड करा कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट कितना होगा, 235। यहां पर लिखा हुआ है कि यार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो कितना है, 1,20,000। 1,20,000 क्या यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, जब पीएसआर चेंज हो रहा था। लेकिन क्लेम कितने का हो गया यहाँ पर, 80,000 क्या हो गया भाई, क्लेम। सबका ध्यान यहाँ पर है, क्लेम कितने का हो गया, रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है, 1,20,000। कितने का पड़ा हुआ है, 1,00,000। आप मुझे बस यहाँ पे ये बताओ, क्या क्लेम को यूटिलाइज करने के बाद भी रिजर्व बचेगा कि नहीं बचेगा? कितना बचेगा, 40,000। और इस 40,000 को हम किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में इन ओल्ड पीएसआर। कोई डाउट? तो हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू, नाम क्या था इनका, XYZ, टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y कैपिटल अकाउंट और टू Z कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 का हमारे पास यहाँ पर WCR है और क्लेम हो गया 80,000 का, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। बाकी 40,000 हम लोग ओल्ड पीएसआर में बांटेंगे, और ओल्ड पीएसआर कितना है, 532। 532 ये बेटा हमारा ओल्ड पीएसआर है, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 40 को डिस्ट्रीब्यूट करो 532 में, कितना आएगा, 20,000, 12,000 और 8,000। डन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, अशोक, भीम और चेतन।
5:3:2 रेशियो है हमारे पास यहाँ पे। इनकी न्यू पीएसआर कितना है 2, 3 और 5, 1 अप्रैल 2024 से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा फॉर्म में अभी एग्जिस्ट कितना करता है 1,20,000 एग्जिस्ट करता है फॉर्म में, बैलेंस शीट के अंदर 31 मार्च 2024 की। कोई दिक्कत? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का हो गया 1.5 लाख का। भाई क्लेम ज्यादा का है कम का है? ज्यादा का है, तो यहां पर क्या हमारे पास कोई रिजर्व बचेगा? इवन 30,000 रुपये का क्या हो जाएगा लॉस। क्या हो जाएगा बेटा? लॉस। बात क्लियर? तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, और ये केस हमारे पास कौन सा हुआ 4th केस हुआ ना। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये तो हमारी फर्स्ट एंट्री हुई। क्लेम है 15,000 का, रिजर्व है 12,000 का, 3,000 का हो गया लॉस। 1.5 लाख का, 1.5 लाख का है नहीं 1.5 लाख, सॉरी 1,20,000 का रिजर्व है, 1.5 लाख का क्या हो गया बेटा क्लेम, और 30,000 का क्या हो गया हमारा लॉस। यहां पे रिजर्व नहीं बचा, इवन 30 का क्या हो गया लॉस हो गया हमारा। अब ये बेटा 30,000 का जो लॉस हुआ है ना, वो हमें बांटना पड़ेगा पार्टनर्स में। पार्टनर्स का नाम है अशोक, भीम और चेतन। तो लिखेंगे अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस है भाई यहां पर हमारे पास, और लॉस को अगर हम लोग पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होगा हमारा, है ना। तो 30,000 रुपये का लॉस है, इसको हम बांट देंगे ओल्ड पीएसआर में, और यहाँ पे हमारे पास ओल्ड पीएसआर कितनी है 532। ठीक है, कितना कितना आएगा 15,000, 9,000 और 6,000। कोई डाउट? क्लियर है? तो 3 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास इसके ऊपर, तीनों हम लोगों ने कर लिए WCR के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा कौन सा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, तो क्वेश्चन हमें एक कॉन्सेप्ट देखना है बेसिकली, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। भाई बहुत आराम से और ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये समझ लो, ये हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में सभी में काम आने हैं, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या फिर डिसोल्यूशन हो। ठीक है, इसके बाद जितने भी चैप्टर हमें पढ़ने हैं सब में सारे के सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज बेटा काम आएंगे हमारे। ठीक है, तो अभी इसको ध्यान से समझ लो, अच्छे से समझ लो, कोई भी डाउट है मुझसे पूछना। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या हुआ पहले ये समझते हैं। भाई यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है। इन्वेस्टमेंट बेटा हमारे पास गिवन है 2 लाख रुपए की। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमें लाइबिलिटी साइड में गिवन है वो गिवन है 20,000 रुपये, 20 नहीं 25 कर लेते हैं, 25,000 रुपये। 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, रिजर्व है 25,000 का। ये रिजर्व हमने बनाया क्यों पहले ये समझते हैं। इन फ्यूचर अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी फ्लक्चुएट होती है, क्या होती है बेटा फ्लक्चुएट, यानी कि मार्केट वैल्यू बढ़ती है कम होती है, तो अगर मार्केट वैल्यू कम होने से हमारा कोई लॉस होता है, उस लॉस को हम लोग बेटा क्या करेंगे यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से।
बात समझ में आई? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यार मेरे पास यहाँ पर मार्केट वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट की हो गई 1,90,000, कितनी हो गई? सभी का ध्यान है, पॉइंट आउट करूं? मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,90,000। बुक में वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? 2 लाख। तो यहां पर मेरा लॉस कितने का हो गया? 10,000 का लॉस हो गया। इस 10,000 के लॉस को हम लोग यूज कहां से कर सकते हैं? IFR से हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। तो भाई 25,000 का IFR है, लॉस कितने का हुआ? 10 का। IFR कितने का बचा? आपको पर्पस समझ में आया IFR का? क्या पर्पस है? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर कम होती है ना, तो उससे अगर मुझे जो भी लॉस होगा उस लॉस को मैं कहां से यूटिलाइज कर सकता हूं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उसको यूटिलाइज कर सकता हूं। ये हमारा पर्पस है। यहां तक कोई डाउट? तो इसमें हमारे पास 5 केस है टोटल। शुरू करें। पहला केस, केस नंबर 1, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है मेरे पास यार, नो इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, या फिर हम लोग इसको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, या फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो हमें गिवन है कितने रुपए? 2 लाख रुपए। समझ में आई बात? या तो हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, या फिर मुझे क्या गिवन होगा कि मार्केट वैल्यू कितनी है। यार अगर मार्केट वैल्यू 2 लाख है और बुक में भी वैल्यू कितनी है, कुछ चेंज हुआ? IFR यूज होगा? जल्दी बताओ, IFR यूज होगा? क्या करेंगे बेटा? IFR को राइट ऑफ कर देंगे इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। एंट्री क्या पास होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो में बेटा हम लोग इसको बांट देंगे, ओल्ड रेशो में। ठीक है जी। अब यार केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में जो मार्केट वैल्यू है बेटा इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो हमें गिवन है 1,90,000 रुपीज, 1,90,000। 1,90,000 रुपए की मार्केट वैल्यू हो गई है, बुक में वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि मेरा लॉस कितने का हुआ? 10,000 का लॉस हुआ। और इस 10,000 के लॉस को मैं कहां से यूटिलाइज कर सकता हूं? IFR से कर सकता हूं यूटिलाइज। तो आप मुझे बताओ कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है मेरे पास? 25,000 है। इसमें से कितना यूज करें? 10 यूज कर लें, और बाकी का बेटा 15,000 कहां बटेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। अब आप मुझे बस ये बता दो कि 10,000 रुपीज जो हमने क्रेडिट करा है उसमें कौन सा अकाउंट आएगा? सोच के बताना। पहली बात, क्या कोई लॉस हुआ है? मेरा लॉस हुआ है, लेकिन क्या मैं उस लॉस को रिकॉर्ड करूंगा? यार अगर IFR नहीं बना होता मेरे पास, सोचना एक बारी, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरे पास नहीं बना होता तो ये 10,000 रुपीज का लॉस मैं कहां पे दिखाता? अभी मैं बताया था ना, क्या कहां पे दिखाता? रिवैल्यूएशन में, है ना। लॉस है, दिखाऊंगा भी, बट कब दिखाऊंगा? जब मेरे पास रिजर्व नहीं बना होगा। बट अगर रिजर्व बना हुआ है मेरे पास तो क्या उस 10,000 के लॉस को कहीं शो करूंगा? नहीं। लेकिन यार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कम हो गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई? कितने रुपए से? तो एसेट मेरा कम हो गया, तो क्रेडिट होगा नहीं होगा? तो इसलिए यहां पे क्रेडिट क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नहीं समझ में आई बात? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000, बाकी जो 15,000 बचा वो बेटा पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है।
केस नंबर थर्ड पे आते हैं। केस नंबर थर्ड में हमारे पास मार्केट वैल्यू जो है बेटा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो हो गई है 1,75,000, 1,75,000 रुपए की हो गई है। तो आप मुझे बताओ यहां पर कितने रुपए से बेटा इन्वेस्टमेंट कम हुई है? इन्वेस्टमेंट हमारी 25,000 से डिक्रीज हो गई है। तो इसको यूज कर सकते हैं आईएफआर में से। आईएफआर भी कितना है? आईएफआर 25, और जो नुकसान हुआ था वो भी कितने का है? यूज कर लूं पूरा का पूरा? क्या कोई आईएफआर बचा? नहीं, आईएफआर कुछ नहीं बचा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां पर एंट्री क्या पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, बेटा इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई है? 25,000 से। पार्टनर कैपिटल में कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ में आई? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? केस नंबर 4। अब मार्केट वैल्यू जो है बेटा इन्वेस्टमेंट की हमारे पास, देखो मैं यार केस, मेरी पूरी 12th क्लास जो है ना, चाहे पार्टनरशिप ले लो, चाहे आप शेयर कैपिटल ले लो यानी कंपनी, या आप थर्ड बुक ले लो, सारे चैप्टर्स को मैंने केसेस में डिवाइड करा हुआ है। हर एक कॉन्सेप्ट को सारे चैप्टर्स को किस में डिवाइड करा हुआ है? केसेस में। बात क्लियर? ये केसेस में डिवाइड क्यों करा हुआ है? कि आपके सामने अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को लिंक करो केस से और आपके पास सॉल्यूशन, आपके पास उसका सॉल्यूशन। बात क्लियर? दो तरीके हैं पढ़ाने के, या तो भाई ऐसा करो कॉन्सेप्ट बता दो, क्वेश्चंस कराओ, बच्चा अपने आप कर लेगा फिर, या फिर कॉन्सेप्ट के अंदर ही आप क्वेश्चंस के अलग अलग केसेस डाल दो। तो उससे आपको बेटर क्या लगता है कि आपके सामने क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप उससे यूज टू हो कि हाँ यार इसका तो मैंने कोई ना कोई एक केस पढ़ा हुआ है, सर ने पढ़ा रखा है, इसके ऊपर एक केस है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? सारे कॉन्सेप्ट के अलग अलग केसेस, है ना। और क्या अभी तक हमने कुछ रटा? नहीं, हम हर एक चीज डेबिट क्रेडिट इवन सब कुछ समझ रहे हैं। सीयूईटी के अंदर अभी जो परसों पेपर हुआ है सीयूईटी का, उसमें आप पूछना कभी कि अपने आप कोई सीनियर वगैरह होगा आपका कोई भी, उससे पूछना कि अकाउंट्स का पेपर कैसा आया इस बार। वो बोलेगा पेपर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल आया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं खुद बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले मैक्सिमम 10 या 12 आए हैं। कितने आए हैं? 10 या 12। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए नहीं आए। लेकिन अगर हम बोले कि यार थ्योरेटिकल आया, नहीं, थ्योरेटिकल नहीं आया, थ्योरेटिकल नहीं आया। बात क्लियर? थ्योरेटिकल क्यों नहीं आया? प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी आई है बेसिकली। अगर हम बात करें यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है, क्या है बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अगर नहीं है हमारे पास तो रिजर्व कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? जल्दी बताओ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, ये पूछा गया है यार। इफ देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम देन WCR विल बी डैश। 4 ऑप्शन है, डेबिटेड इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड इन ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या क्रेडिटेड इन ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोई क्वेश्चन नहीं है? कुछ भी नहीं है यार। प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है। क्या है बेटा? प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी। बात समझ में आई? क्लियर कोई? हाँ जी, कोई डाउट? केस नंबर 4 की बात कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू जो है बेटा इन्वेस्टमेंट की, वो हमारी कितनी हो गई है? 1,70,000 रुपए हो गई है। 1,70,000 रुपए। बात क्लियर? अब आप मुझे बताओ कि 1,70,000 रुपए मेरी मार्केट वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई है यार? कितने से कम हुई है? बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू जो है वो 2 लाख थी, 1,70,000 बेटा मार्केट वैल्यू हो गई है, तो 30,000 रुपए से कम हो गई है बेटा मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है कितने से कम हो गई है? 30 से। तो आप मुझे बताओ
IFR कितना था मेरे पास 25 का, IFR कितना था, जवान है ना मुंह में, कितना था बेटा 25,000। 30 का यहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, 25 का IFR है, क्या मेरा यहां पे कोई लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, ये 5,000 के लॉस को क्या मैं रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दूं, भाई अब तो डेबिट करना पड़ेगा ना यार, रिवैल्यूएशन में कितना डेबिट करूंगा 5,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने से कम होगा 25,000 से कम होगा, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम होगी बेटा मेरी 30,000 से। कोई डाउट यहां पे किसी को, जल्दी बताओ कोई डाउट, क्या यहां पे एक और एंट्री पास होगी, बिल्कुल होगी, कौन सी एंट्री पास होगी, रिवैल्यूएशन की। बेटा रिवैल्यूएशन को हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल में बांट देंगे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। ये हमने क्या बांटा है, प्रॉफिट बांटा है, लॉस बांटा है, लॉस, और लॉस बांटेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होगा, क्या होगा बेटा कम। कोई दिक्कत, क्लियर है बेटा पॉइंट। लास्ट केस, केस नंबर 5, कितने से कम, अच्छा यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा 5,000। अब यार हम लोग सारे केसेस में अभी तक हमने ये देखा कि यार मार्केट वैल्यू कम हो रही है, बढ़ा दे मार्केट वैल्यू इस बार, तो मार्केट वैल्यू जो बेटा इन्वेस्टमेंट की हो गई है 2,10,000 रुपए, 2,15,000 कर लो, 2,15,000 हो गई भाई, कितनी हो गई 2,15,000। क्या मार्केट वैल्यू कम हुई है, क्या नहीं हुई ना, क्या हुई है इंक्रीज, 15,000 रुपए से बढ़ी है बेटा मार्केट वैल्यू हमारी, समझ में आई बात। IFR कुछ यूज करेंगे तो IFR पूरा का पूरा क्या हो जाएगा फर्स्ट एंट्री के अंदर, राइट ऑफ। तो IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, 25,000 का जो बेटा IFR था हमारा वो पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। डन। क्या कोई और एंट्री पास होगी, बिल्कुल होगी यार। प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ हमारा, कितने का प्रॉफिट हुआ यहां पे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटा हमारी 15,000 से इंक्रीज हो गई यहां पर, तो ये हमारा क्या हुआ, तो ये प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन डालेंगे बेटा, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, चलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने रुपए 15,000। कोई डाउट। थर्ड एंट्री के अंदर जो हमारे पास 15,000 का प्रॉफिट हुआ वो हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे बेटा। अच्छा प्रॉफिट को बांटेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कम होगा, तो क्रेडिट होगा बेटा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा यहां पर हमारा, कितने रुपए से 15,000 रुपए से, कौन सी रेशो में, ओल्ड PSR में। कोई डाउट है यहां पे किसी को, पक्का। चलिए एक बार फटाफट हमने जो 5 केस करे थे जरा एक बार इसको गो थ्रू कर दो यार। पहला केस कौन सा था, पहले मुझे बताओ बैलेंस शीट में, सबका ध्यान यहां पर है, सबका ध्यान यहां पर है, यार आवाज नहीं आ रही, सबका ध्यान यहां पर है। मुझे बताओ बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, कितनी है बेटा, और IFR कितना है, 25,000 का IFR है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख है। पहला केस मेरे पास यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, या फिर मुझे यहां पर गिवन है कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू, वो भी 2 लाख रुपए है। कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ नहीं। तो जो 25,000 का मेरे पास IFR था वो मैं सारा का सारा पार्टनर्स में क्या कर दूंगा, राइट ऑफ, है ना।
कोई दिक्कत? पहली एंट्री क्या पास होगी फर्स्ट केस की, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड केस, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरे पास यहां पर अब हो गई है 1,90,000। कितनी हो गई? 1,90,000। तो वैल्यू कितने से कम हुई? 10,000 से कम हुई। ये 10,000 का लॉस जो है वो मैं कहां से लूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से यूज कर लूंगा। और IFR कितना बचेगा फिर मेरा? कितना बचेगा बेटा? 15,000। बात क्लियर? तो एंट्री क्या पास होगी? IFR अकाउंट डेबिट 25,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000 टू पार्टनर कैपिटल 15,000। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। थर्ड केस, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो गई? 1,75,000 हो गई। कितने से कम हुई? रिजर्व भी कितने का है? पूरा यूज कर लेंगे भाई, पूरा यूज कर लेंगे। क्या कोई रिजर्व बचा? एंट्री क्या पास होगी? IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 25,000। कोई दिक्कत? केस नंबर 4, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरे पास यहां पर अब 1,70,000 हो गई। कितनी हो गई? इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई? 30 से कम हुई। बट मेरे पास रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है? तो 25,000 का रिजर्व तो मैं यूज कर लूंगा। रिजर्व यूज करने के बाद भी लॉस कितने का है? तो 5,000 का जो मेरा लॉस हुआ है वो रिवैल्यूएशन में क्या होगा? लॉस डेबिट होता है ना। आवाज क्यों नहीं आ रही? रिवैल्यूएशन में क्या होगा? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बात क्लियर? 5,000, 25,000 और 30,000 लास्ट। अच्छा, ये जो 5,000 का लॉस है मेरा वो पार्टनर में क्या होगा? बटेगा। तो एंट्री क्या पास होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और लास्ट केस है बेटा जहां पर हमारी अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज। डन। इंक्रीज कितने से हो रही है? 15,000 से। क्या यहां पे IFR यूज हुआ? हाँ जी, IFR यूज हुआ? नहीं। IFR जब अगर यूज ही नहीं हुआ, IFR बेटा अगर यूज नहीं हुआ यहां पर हमारा, तो क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? राइट ऑफ। एंट्री क्या पास होगी? IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूरा 25,000 रुपए। 10,000, 15,000 का यहां पे क्या हुआ था मेरा? प्रॉफिट। तो यहां पे एंट्री पास क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी है ना। इससे पहले वाले 3 केस में हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करा था, बट यहां पे क्या करेंगे? डेबिट, बिकॉज बड़ी है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने रुपए? 15,000। और ये 15,000 का जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कर रहे हैं बेटा IFR के ऊपर ही है ना। 16 करने से पहले 17 पे आ जाओ। 17 जो है होमवर्क करेंगे भाई, 17 करेंगे होमवर्क। बात क्लियर? नितिन, तरुण, समर 3 पार्टनर है। PSR इनका इक्वल है। इन्होंने डिसाइड करा कि इनका PSR जो है वो 1 अप्रैल 2024 को 2:1 में हो जाएगा, 2:1 में हो जाएगा। बैलेंस शीट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 4 लाख। IFR की वैल्यू कितनी है? 60,000। अपने पास यहाँ पे 5 केस है, 5 पॉइंट्स हैं। आप मुझे बस बताना कि ये 5 पॉइंट में करना क्या है। क्लियर? 60,000 तक का अगर मेरा लॉस होगा तो मैं झेल लूंगा। उससे ज्यादा लॉस होगा तो कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में। कोई दिक्कत तो नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? पहला केस क्या है? मार्केट वैल्यू गिवन, क्या कोई रिजर्व यूज हुआ? एंट्री IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में? केस नंबर पॉइंट नंबर 2, मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? कुछ बदली क्या? सेम एंट्री IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 60,000 रुपए। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। थर्ड, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई? 4,24,000। कम हुई बड़ी? क्या कोई यूज हुआ IFR? एंट्री क्या पास होगी? IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 24,000 रुपए। 60,000 रुपए। कितने रुपए? 60,000। IFR तो 60,000 का है ना। तो IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 60,000। ये 24,000 का क्या हुआ? कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां जाएगा? क्रेडिट होगा डेबिट होगा? क्रेडिट होगा ना। एंट्री क्या पास होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और थर्ड एंट्री के अंदर
बांट देंगे बेटा प्रॉफिट को, तो एंट्री क्या पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? फोर्थ पॉइंट में मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 3,70,000 हो गई भाई। कितनी हो गई, कितने रुपए से कम हुई है, IFR कितने का है, यूज कर लें, कितना यूज करेंगे, कुछ बचेगा क्या, कितना बचेगा, 30,000 बचेगा। कहां जाएगा वो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कहां जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। क्या एंट्री पास होगी, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 60 30 30, कौन सी रेशो, कोई दिक्कत? लास्ट पॉइंट नंबर 5, 3,10,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई है, कितने से कम हुई है, IFR कितने का है, पूरा यूज कर लें, कुछ बचा नहीं बचा ना, तो पहली एंट्री पास क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों, बिकॉज 90 का यहां पे इन्वेस्टमेंट से कम हुई थी, 60 रिजर्व पड़ा हुआ है, यूज करने के बाद भी लॉस कितने का बचा, 30 का। कितने का लॉस बचा, वो 30,000 का लॉस क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना, 30,000। बात क्लियर। IFR अकाउंट डेबिट 60,000 टू इन्वेस्टमेंट 90,000 टू इन्वेस्टमेंट, और 30,000 का जो मेरा लॉस था वो क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने रुपए, 30,000। कोई दिक्कत यहां पे? क्वेश्चन 17 आप होमवर्क वगैरह लाओगे, 16 यहां पे हम कर रहे हैं। देखो कैसे करना है 16 को, बड़ा आसान सा है 16 यार। ABC पार्टनर है, 5:3:2 रेशो है, इनका फ्यूचर रेशो जो है वो कितना है, 2:3:5। हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है IFR की, और IFR जो है वो कितना है बेटा, 20,000। कितना है IFR, 20,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 95 है, और जो गुड इन्वेस्टमेंट अपीयर कर रही है बुक्स में वो कितनी है, 1 लाख। तो कितने रुपए से कम हो रही है, कितने से कम हो रही है, 5,000 से कम हो रही है। IFR कितने का है, 20 का, 5,000 यूज कर लें, 15,000 क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 16, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू, बेटा नाम क्या था इनका, ABC, टू A कैपिटल अकाउंट, टू B कैपिटल अकाउंट, और टू C कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 20,000 का था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 से कम हुई है हमारे पास यहां पर, बाकी 15,000 हम लोग बांटेंगे ओल्ड PSR में, वो कितना है, 5, 3 और 2। कितना आएगा यार, एक तो 7.5 आ जाएगा, फिर 4.5 और 3, पक्का क्लियर। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है भाई, होपफुली भाई समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।